ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में खुश रहने की पूरी कोशिश भी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आप सभी ज़्यादातर मीन राशि या डी नाम वाले लोग ही मुझे सुन रहे हैं। दोस्तों, मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ। आप सभी के साथ जुड़कर मैं चाहती हूँ कि मैं आपके दुख को कम कर सकूँ। डी नाम वाले लोग जो होते हैं ना, वो मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं। पता नहीं क्यों मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और मैं इसीलिए आपके दिल के साथ जुड़ना चाहती हूँ। शायद ईश्वर भी यही चाहते हैं कि आप लोगों से जुड़कर मैं आपको हील कर सकूं, ताकि आप अपने दुख को कम कर सकें। दोस्तों, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप अपने किसी भी दुख को, आप चाहे कितने भी दुखी हों, कितने भी परेशान हों, आप अपने दुख को किसी के साथ कभी शेयर नहीं करते। आप शेयर करना पसंद ही नहीं करते हो। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत मासूम हैं आप लोग। आप में कुछ ऐसे ही बहुत से गुण हैं जिनकी वजह से आप सबसे अलग हैं, आप डिफरेंट हैं और लोगों से। और दोस्तों, आप पता है, आप अपने दुख को इसलिए भी शेयर नहीं करना चाहते क्योंकि आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि आपके दुख को समझने वाला शायद कोई नहीं है। एक दो लोग ही होंगे आपके जीवन में जो आपको थोड़ा बहुत समझ लेते होंगे, लेकिन 100% नहीं। जैसे कि अगर आप शादीशुदा हैं तो शायद आपके हस्बैंड हो सकते हैं कि जो आपको समझते हों, लेकिन वो भी आपको पूरी तरह नहीं समझ पाते और यह आप भी अच्छी तरह जानते हैं। सिर्फ इसीलिए दोस्तों, आज मेरा मन हुआ कि मैं आपसे बातें करूं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आगे जाने से पहले बस एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिल करे या आपकी आत्मा कहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखना। दोस्तों, पता है आप लोगों के साथ क्या होता है? आप लोगों के साथ ना, जहाँ आप अपने लिए सोचना शुरू करते हैं, जब भी आप यह सोचते हैं ना कि मैं किसी न किसी तरीके से खुश रहूं, आप अपने आप को जैसे ही खुश रखना चालू करते हैं, मतलब कि आप लोग अपने लिए जैसे ही सोचना शुरू करते हैं तो वही लोग आपको बदनाम करना शुरू कर देते हैं। आप लोगों में ना, आपके बीच भेदभाव किया जाता है। आप लोगों के साथ बचपन से ही बहुत भेदभाव किया जाता है, चाहे वो रिश्ते हों, मतलब चाहे किसी भी चीज़ को लेके। आपका बचपन में तो आपके साथ बहुत ज़्यादा किया जाता है ये सब। आपका जो बचपन होता है ना, आपको मित्र ऐसा लगता है कि आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, मेरे जीवन में तो पता नहीं दुख कभी ख़त्म होगा कि नहीं होगा। आप लोग सब्र रख कर यह जीवन जीते रहते हैं और जीते आए हैं और अभी भी जी रहे हैं। आप लोगों की बहुत सी बातें सुनते रहते हैं, लोगों के बारे में कुछ ना कुछ आपको यह सुनने में मिल जाता है कि वह इंसान तुम्हारी बुराई करता है, कि वो तुम्हें अच्छा नहीं समझता। आपके बारे में ना बहुत ऐसे लोग हैं आपके आसपास कि जो आपको पसंद नहीं करते, आपसे बहुत जलते हैं। और यह बात आप भी अच्छी तरह जानते हो, लेकिन आप शो नहीं करते, क्योंकि दोस्तों आप किसी को कुछ कह ही नहीं पाते हो, क्योंकि आपको लड़ाई झगड़े करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है।
पता है दोस्तों, आप लोग ना बहुत रहस्यमय होते हो। आपका जो जीवन होता है ना, आप बहुत रहस्यमय तरीके से जीते हो। आपके दिल में इतने रहस्य छिपे होते हैं और वो पता है वो कोई भी नहीं जान पाता। आप अपने दिल की बातों को कभी किसी के आगे ज़ाहिर नहीं होने देते हो। आप कभी न कभी बहुत ज़्यादा दुखी होते हो अंदर से, पर अगर आपके सामने कोई इंसान होगा ना, वो बिल्कुल यह नहीं बता सकता है कि आप लोग बहुत दुखी हो, क्योंकि आप उसके सामने बिल्कुल अपने दुख को प्रकट ही नहीं होने देते हो। और पता है दोस्तों, आप लोग इतने दयालु हो, इतने प्यारे हो आप लोग, कि आपके साथ कोई कितना भी बुरा कर दे, फिर भी पता नहीं क्यों आप उस इंसान के लिए कभी बुरा सोच नहीं पाते। जो इंसान आपके लिए बुरे से बुरा काम कर दे, तो भी आप उसके लिए अच्छा ही सोचते हो। सिर्फ यही कुछ ऐसे गुण हैं जिनकी वजह से दोस्तों, मैं जो आप लोग हो ना, वो बहुत पसंद है मुझे। आपको ना ईश्वर ने सच में बिल्कुल अलग बनाया है। आप लोगों से अलग हो, और शायद इसीलिए कुछ लोग आपसे बहुत जलते हैं। बहुत आपसे पता नहीं क्यों लोग बहुत जलते हैं। आपको पता है, लोग दुख देखकर रुला रुला कर चले जाते हैं, तो आप कुछ नहीं बोल पाते, तो भी आप सब ईश्वर पर छोड़ देते हैं। आप ये कहते हैं कि मेरा ईश्वर देख लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ना ईश्वर पे बहुत विश्वास है। आपको दुनिया में किसी पर विश्वास नहीं है दोस्तों, मैं जानती हूँ। आप सिर्फ ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। और आप में से ना 70% लोग ऐसे होंगे जो शिव भगवान पर अटूट विश्वास रखते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो श्री कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनकी बहुत पूजा करते हैं वो लोग। आप लोग ना अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, और दोस्तों सिर्फ यही वजह है कि ईश्वर भी आपका साथ देते हैं, और हमेशा वो देते भी रहेंगे। इसलिए दोस्तों, आपको तो परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है दोस्तों, ईश्वर ना आपके साथ हमेशा रहते हैं, क्योंकि आप ना बहुत दयालु हो। जो इंसान दयालु होता है ना, और कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचता, ना कभी किसी के लिए वो गलत करने की सोचता है, तो वो ईश्वर के बहुत करीब होते हैं, और उनमें से आप हो। ईश्वर आपको बहुत पसंद करते हैं। और पता है, ये जो ईश्वर पर आपका विश्वास है, यह आपको जीवन में मजबूत बना के रखता है। आप इसीलिए आज इतने मजबूत हैं अभी तक, क्योंकि आपका ईश्वर पर पूरा विश्वास है। ईश्वर आपको टूटने ही नहीं देता है। पता है, आप ज़रूर ईश्वर के सामने ना अकेले जब भी दुखी होते होंगे, आप अकेले, सच बताना, आप ज़रूर रोते होंगे ईश्वर के सामने। आप अपने मन की सारी बातों को ना ईश्वर के सामने बैठ के उनसे बातें करते हैं ज़रूर। आपको ज़रा सा भी दुख होता है, आपको कुछ बात करनी होती है, तो आप कहीं नहीं जाते। आप लोग बस ईश्वर के सामने बैठते हैं, हाथ जोड़कर ईश्वर से बातें करते हैं, और आपके मन को बहुत शांति भी मिलती है। और ईश्वर जब आपके सामने भी नहीं होता है ना, जैसे आप कहीं अगर मंदिर में नहीं हो या आप घर में नहीं हो, पर आप मन ही मन ईश्वर से बातें करते हो कई बार। अगर ऐसा है ना दोस्तों, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप भी कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि ईश्वर के अलावा ना मेरा जैसे कोई नहीं है, मेरा कोई साथी नहीं है, जो कुछ भी है बस मेरे ईश्वर हैं। मतलब शादी से पहले तो आप लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान रहते हो। आपकी शादी के बाद थोड़ा सा आपका दुख कम हो जाता है, क्योंकि आपके जीवन में ईश्वर एक ऐसा जीवन साथी भेजते हैं, जो ईश्वर, ताकि आपका वो दुख कम हो। क्योंकि ईश्वर ना किसी ज़रिए से अपने बच्चों के पास कुछ ना कुछ ऐसा भेजते हैं कि जिनसे उनका दुख कम हो सके। तो आपका जो विवाह होता है, उसके बाद आपके जीवन साथी से आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ, मेरा मतलब विवाह के बाद आपका जो दुख है वो धीरे धीरे कम होने लगता है।
और यदि आप अब 30 से ऊपर के हैं, आप 30-40 के बीच में है आपकी एज, तो आपने काफ़ी कुछ सीख लिया इस दुनिया से और आप अपने आप को खुश रहने की भी बहुत कोशिश अब करने लगे हैं, क्योंकि अब आप लोग समझ गए हैं कि ये दुनिया कैसी है। आप ये अच्छी तरह समझ गए हो कि इस दुनिया में से मुझे कुछ नहीं मिल सकता जो कि मुझे अपने ईश्वर से मिल सकता है। और आपको ये भी लगता होगा कि जब भी आप ज़्यादा परेशान होते होंगे ना, आपके जो ईश्वर है वो किसी न किसी तरीके से आपकी ज़रूर मदद करते हैं। बस आप में यह कमी एक ज़रूर होती है कि आप लोग थोड़ा सा आलस करते हैं। बस एक आलस ही ना आपको एक सफल होने से थोड़ा सा रोक देता है। कहीं ना कहीं आप थोड़ा पीछे रह जाते हैं सिर्फ इस आलस की वजह से। एक बार दोस्तों इस आलस को छोड़ के देखिए, आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों पता है, आपको लोग सलाह भी देते होंगे कि आप ये कर लो, वो कर लो। आप सबकी सुनते रहते हैं, लेकिन आप करते वही हैं जो आपका मन करता है, क्योंकि आप में ना एक ज़िद्दी स्वभाव है। और वो ज़िद्दी स्वभाव भी एक अच्छा है आपके लिए। और कहीं ना कहीं जो आपका मन करता है और जो वो कार्य आप करते हो वो अच्छा ही होता है। और दोस्तों एक बात आप हमेशा याद रखना कि जो सब्र करता है ना और ईश्वर पर जो पूरा विश्वास रखता है, उसके साथ कभी गलत नहीं हो सकता। उसे हमेशा न्याय ही मिलता है, चाहे देर से मिले पर मिलता ज़रूर है। क्योंकि मुझे पता है दोस्तों, आपके जीवन में एक दुख के बाद अगला दुख आता रहता है, फिर भी आप टूटते नहीं हो, आप हिम्मत रखते हो। और यही जो हिम्मत है ना, ये आपको ईश्वर के और भी करीब ले जाती है। दोस्तों ये बात याद रखना कि जिसके जीवन में ना सबसे ज़्यादा संघर्ष होते हैं, जैसे आपके जीवन में, वही इंसान एक ना एक दिन जाके ना ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा काम करता है, वो हमेशा सफल होता है। मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देती हूँ कि आपने भी उनके जीवन के बारे में सुना होगा कि उनके जीवन में भी बहुत संघर्ष आए हैं और अभी भी उनके जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ, संघर्ष आते रहते हैं, पर वो कभी भी हिम्मत नहीं हारते। और दोस्तों जो उनके जीवन में इतने संघर्ष होने के बाद भी इतने आज वो सफल व्यक्ति हैं, वो भी शिव भक्त हैं। उन्होंने भी शिव भक्ति बहुत की है। आज शिव भगवान ने ही उन्हें दोस्तों आज इतना सफल इंसान बनाया है। इसीलिए दोस्तों बस ये याद रखना कि यदि आपके जीवन में संघर्ष आते जा रहे हैं ना, उन संघर्षों का डटकर सामना करो। एक ना एक दिन आप देखना उन संघर्षों से आगे निकल जाओगे और सफल ज़रूर बनोगे। और मुझे पता भी है क्योंकि आप सफल ज़रूर बनोगे, क्योंकि आपके अंदर ना आप बहुत धैर्यवान हो। जो धैर्यवान होता है ना, वो ज़रूर कुछ ना कुछ आगे बढ़ ही जाता है, कैसे भी ना कैसे। इसलिए दोस्तों आप दुनिया के बारे में ना सोचना बंद कर दो। ये जो दुनिया है ये कहती रहती है और वो कहती ही रहेगी आगे भी। आप उन्हें कहने दीजिए, उनका काम कहना ही होता है। आप अपने लक्ष्य पर डटे रहिए, अपने जीवन में आप मस्त रहिए, खुश रहिए। सच में दोस्तों आपके इन अच्छे गुणों की वजह से ईश्वर आपसे खुश रहते हैं और बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों कभी ये मत सोचना कि आप अकेले हैं, क्योंकि ईश्वर ना आपके साथ हमेशा है और वो थे हमेशा और आगे भी रहेंगे आपके साथ। इसलिए आपको अब नहीं रोना है, अब आपको दुखी नहीं होना है, आगे बढ़ना है। ईश्वर पर विश्वास रखकर आपको आगे बढ़ना है हमेशा, जब तक आपके साथ ईश्वर है। आप दोस्तों यह मान लो, आपका कोई बुरा कर ही नहीं सकता, कभी आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता जब तक ईश्वर का साथ है। आप बस एक बार ईश्वर से एक रिश्ता बनाकर देखो,
वो सारे रिश्ते आपके फीके होंगे उस रिश्ते के आगे जो आपने ईश्वर से जो रिश्ता बनाया होगा। दोस्तों, ईश्वर से एक बार रिश्ता बनाने पर ना, ईश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। उनका हाथ हमारे सर पर हमेशा रहता है। आपके साथ कोई बुरा करता है या बुरा कर रहा है, उसको छोड़ दो, उसके बारे में सोचना छोड़ दो। आप ईश्वर पर छोड़ दो, उन्हें ईश्वर देख लेंगे। आप सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो। ईश्वर पर विश्वास रख के आप आगे बढ़ते रहो। एक ना एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे, आप ज़रूर ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। दोस्तों, जब यही दुनिया आपको सच में आपको देखेगी, उस दिन ये दुनिया आपके बारे में बातें करना बंद कर देगी। जो लोग आपकी बुराइयां करते हैं, वो बुराइयां करना भी छोड़ देंगे। इसलिए दोस्तों, अब आपको बिल्कुल भी दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। बस आपको ये याद रखना है कि ईश्वर हमेशा आपके साथ है। वो आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, चाहे दुनिया कितना भी आपके साथ गलत करने की सोचे। वो आपके साथ हमेशा खड़े हैं। हमेशा उन्होंने आपका हाथ हमेशा के लिए पकड़ लिया है आपका, और ना वो आपको कभी अकेला छोड़ेंगे, क्योंकि इतने अच्छे लोगों को ईश्वर भी अकेला नहीं छोड़ते। उनका आशीर्वाद हमेशा अपने बच्चों पर बना रहता है। अच्छा दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।